पार्टनर को भी यही ख्वाहिश होती है कि ये दूसरा ही कोई कदम उठाए। फिर अगर कोई पीछे हटने लगे तो उसे ग्रेसफुली पीछे हटने का मौका या पसपाई का मौका नहीं दिया जाता। अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक पार्टनर पीछे हटना चाहता है तो दूसरा उसको दीवार के साथ ही लगा के देता है, उसको डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ पसपाई इख्तियार करने नहीं देता। उसके कई तरीके होते हैं। अगर एक पार्टनर खामोश हो गया है तो दूसरा पार्टनर समझ जाए कि ये दूसरा थक गया है तो इसको मैं पसपाई का मौका दूं। या अगर कोई ऐसी बात करता है, कोई मुस्कुरा देता है बीच में या कोई मजाक की बात कर देता है तो इसका भी मतलब होता है कि वो लड़ाई बंद करना चाह रहा है लेकिन साफ नहीं कह रहा। या अगर बीच में कोई मौजू बदल देता है तो उसका भी यही मतलब होता है कि वो लड़ना नहीं चाह रहा। और अगर हमारा पार्टनर लड़ना नहीं चाह रहा तो हमें भी चाहिए कि अभी के अभी लड़ाई जरा रोक दे, ताकि अगले दिन जो है फिर हम ताजा दम होके सही तरह बात कर सके। बिल्कुल सही। और अगर लड़ना मकसूद हो तो लड़ सके। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जैसे डिटीरिएटेड, उनकी एक लाइन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो, कहती है मैं अब तंग आ चुकी हूँ, मैं अब बहुत थक चुकी हूँ इस सारे मामले से। देखिए, जो भी परसिस्टेंट प्रॉब्लम होते हैं या रेजिस्टेंट प्रॉब्लम होते हैं उसमें हमें एक यकीन सा हो जाता है कि ये मसले कभी हल नहीं होंगे। सही। जब हमें ये यकीन होता है कि ये मसला कभी हल नहीं हो सकता तो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मैं तंग आ चुका हूँ, क्योंकि हम वही काम करना चाहते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि हम कर सकते हैं। सही। अगर हम 50 दफा नाकाम हुए तो हमें गलत तौर पर लगने लगता है कि ये मसला कभी हल नहीं हो सकता। हालांकि जो मसला हम अकेले हल नहीं कर सकते वो हम किसी की मदद से हल कर सकते हैं, मालूमात हासिल करके हल कर सकते हैं। कोई हम डायग्नोज कर सकते हैं कि आखिर ये मसला क्यों हल नहीं हो सकता। क्योंकि कई दफा हम सोचते हैं कि किसी मसले की कोई एक वजह होती है और हम समझते हैं कि कोई एक सिंपल सा सोल्यूशन होगा जिससे ये मसला हल हो जाएगा। पहली बात है कि एक मसला नहीं होता, पीछे बहुत सारी सोर्सेज होती हैं और फिर एक हल नहीं होता, कई हल होते हैं जो मिलके हमारी निजात करते हैं। अच्छा, इनकी मेल में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे, कि वो कहती है कि मेरे बच्चे भी अब इतने अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि वो भी जरा सी बात पे रोने लग पड़ते हैं और वो भी बड़े परेशान रहते हैं और मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। और घर में अमूमन जब मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफ चल रहा होता है तो बच्चे बेचारे उसका सबसे ज्यादा और पहला शिकार हो रहे होते हैं और सबसे ज्यादा मामला जो है उन्हीं के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। देखिए, अज़दवाजी जिंदगी या मियां बीवी की जिंदगी अव्वल ता आखिर प्राइवेट जिंदगी है। सही। इसमें हर चीज प्राइवेट होनी चाहिए। मियां बीवी के दरमियान कोई तनाज़ा हो वो एक प्राइवेट तनाज़ा है, उसका जिक्र किसी दूसरे इंसान से हत्तुल वसा नहीं करना चाहिए। यानी सोशली उसका जिक्र इधर उधर लोगों से नहीं करना चाहिए। अगर आपको वाकई मदद की ज़रूरत है तो आपको एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स से अगर आप जिक्र करेंगे वो एंडोर्स करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आप बिल्कुल सच्चे हैं, आपका पार्टनर ठीक नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप से करेंगे वो आपकी पुश्त पे खड़े हो जाएंगे। आप अपने बहन भाइयों से करेंगे वो भी कमर कस लेंगे कि कब आपके साथ इस लड़ाई में शरीक होने। सबसे